गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम मैथ्स में चैप्टर 4 कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.3 के 6 क्वेश्चन तक कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। हमें टू नंबर्स दे रखे हैं, उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना गिवन है, हमें 180 दे रखा है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स ए लार्जर नंबर। जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स। फाइंड द टू नंबर्स, हमें वो दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो जो फाइंड आउट करना होता है उसे पहले लेट करके चलते हैं। तो लेट द लार्जर नंबर इक्वल में x and let the smaller number equal में y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जो दोनों नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों का स्क्वायर कर दें और उनका डिफरेंस किसके इक्वल गिवन है, 180 के गिवन है। और द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर y, उसका स्क्वायर क्या दे रखा है, लार्जर नंबर का 8 टाइम्स। लार्जर नंबर x है तो उसका 8 टाइम्स क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन बनी है x और y में, लेकिन हमने कंप्लीट इक्वेशन या तो x में रखनी है या फिर y में रखनी है। तो मैं यहाँ y स्क्वायर की जगह 8x पुट कर दूँ तो पूरी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और वो किस में हो जाएगी, कंप्लीट x में हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल में 180। अब ये प्लस का 180 यहाँ पे आके माइनस का 180। अब इसके अंदर फॉर्मूला लगाना है, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो, ठीक है, या कंप्लीटिंग स्केलिंग मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब फर्स्ट क्या है इसका 1, लास्ट वाला क्या है माइनस का 180। तो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए माइनस का 180 और प्लस या माइनस करने पे आना चाहिए माइनस का 8। तो अब इसके जो फैक्टर बनेंगे आपके वो क्या हो जाएंगे, 18 और 10 हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 180 बनेगा। और 18 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा, 8 रह जाएगा। और दोनों ही किसके चाहिए, माइनस के। जब दोनों ही माइनस के चाहिए तो बड़े वाला माइनस का ले लेते हैं और छोटे वाला प्लस का ले लेते हैं। तो बनाते कैसे हैं, फर्स्ट वाला सेम, लास्ट वाला भी सेम, फैक्टर बनाते हैं मिडिल टर्म्स की। क्या बनाया है हमने, माइनस का 18x और प्लस का 10x। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो x माइनस में 18 प्लस इन, अब मैंने क्या बताया था, इसमें से कॉमन कैसे लेना है, इसे डिवाइड करके देख लिया करो। 10x को x से डिवाइड किया, x से x कैंसल, तो प्लस का 10 कॉमन आ गया, तो अंदर जो बचेगा वो सेम ही बचेगा। तो x माइनस 18 इक्वल में 0। अब x माइनस 18 यहाँ भी है और x माइनस 18 यहाँ भी है, कॉमन ले लें। तो x माइनस 18 कॉमन, इनटू में यहाँ पे क्या रह गया x और यहाँ पे क्या रह गया प्लस का 10। तो x प्लस 10 इक्वल में 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का 10। नंबर्स कभी नेगेटिव में नहीं होता ये वाले, ठीक है, तो ये निगलेक्ट हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 18। अब x तो 18 आ गया, अब हमें क्या निकालना है, दोनों नंबर्स निकालने थे। अब मैं x की वैल्यू या तो इस इक्वेशन में रख दो या फिर इसे, यहाँ पे 1 और 2 नाम दे देना। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जो x की वैल्यू है उसे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो। तो y स्क्वायर इक्वल में 8x, तो y स्क्वायर इक्वल में 8 मल्टीप्लाई 18, तो ये y स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। ये y उधर जाके स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट, और अंडर रूट के आगे क्या लगता है प्लस माइनस, और ये किसका कंप्लीट रूट होता है 12 का। तो एक तो y की वैल्यू 12 आ गई और एक y की वैल्यू माइनस 12 आ गई। तो माइनस 12 नहीं होगी, तो y आपका क्या आ गया 12। अब x भी आ गया y भी आ गया, तो दोनों नंबर्स निकालने थे। x आपने लार्जर नंबर को निकाला है तो लास्ट में लिख देना है देयरफॉर लार्जर नंबर इक्वल में 18 एंड द स्मॉलर नंबर इक्वल में 12। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन डिस्टेंस तय करती है 360 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन
5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड में हम क्या कर दें 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, मोर कर दें, तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस देन द सेम जर्नी, तो वो उसी डिस्टेंस को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें क्या करनी है, ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो जो हमें फाइंड आउट करना होता है उसे सबसे पहले हम लेट करके चलते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल में x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस उसे कितना ट्रेवल करना है 360 किलोमीटर। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड, ठीक है। अगर उसकी स्पीड x है और डिस्टेंस 360 किलोमीटर है, तो टाइम क्या होगा 360 बाय x, इतना टाइम लगता है उसे पहुंचने में। लेकिन वो कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड में इफ द स्पीड had been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर हम उसकी स्पीड क्या कर दें इतनी बढ़ा दें, तो स्पीड क्या हो जाएगी, पहले x है 5 और बढ़ा दी तो x + 5 किलोमीटर पर आवर, बट डिस्टेंस वही है, लिख रखा है ना फॉर द सेम जर्नी, डिस्टेंस उतना ही है। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 360 किलोमीटर। तब टाइम क्या आएगा यहाँ से, डिस्टेंस कितना है 360 एंड स्पीड कितनी है x + 5, इसका टाइम ये आ गया और इसका टाइम ये आ गया। क्या बोल रहे हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के टाइम में, अगर उसकी स्पीड में हम 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर देते हैं तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है। और दोनों की टाइमिंग कब इक्वल होगी, जिसके अंदर कमी है या तो मैं उसमें प्लस कर दूं या फिर जिसके पास ज़्यादा है उसमें मैं माइनस कर दूं, ठीक है। अब इसे क्या लगता है 1 घंटा कम लगता है, तो अगर मैं इसमें 1 आवर प्लस कर दूंगी तो दोनों की टाइमिंग आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है वो 360 बाय x इक्वल में 360 बाय x + 5, ठीक है। दोनों की टाइमिंग कब इक्वल होगी, अगर इसमें 5 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड बढ़ा दी जाती है तो इसे क्या पहुंचने में 1 घंटा कम समय लेती है, ठीक है। मतलब तो इसलिए इसमें 1 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों की टाइमिंग इक्वल हो जाएगी। क्योंकि अगर किसी की स्पीड ज़्यादा है तो नॉर्मल सी बात है वो जल्दी पहुंच जाएगा, तो इसे कम समय लगेगा, ये पहले पहुंचेगी ट्रेन, ठीक है। अगर स्पीड x की स्पीड से चल रही है तो इतना टाइम लगता है, और अगर x + 5 की स्पीड से चल रही है तो इतना लगता है। लेकिन ये 1 घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं तो इसे कम समय लगता है इससे, इसलिए दोनों की टाइमिंग इक्वल करने के लिए इसमें 1 क्या कर दिया प्लस कर दिया। अब दोनों x वाले एक साइड ले लो, 360 बाय x, ये प्लस में यहाँ पे आके माइनस में, इक्वल में 1, क्या बन गए इसके फैक्टर, पहले एलसीएम लेंगे, x इंटू में x + 5, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, x से x कैंसिल, क्या रह गया 360 इंटू में x + 5 माइनस, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इससे कैंसिल, क्या बच गया x, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, और इक्वल में क्या है 1। अब करो इसकी यहाँ मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 360x, इसको करोगे तो प्लस में 1800 और माइनस में, और नीचे मल्टीप्लाई करो, x को x से किया x² प्लस में 5x और इक्वल में 1, इससे ये क्या हो गया कैंसिल। अब क्या रह गया आपका ये 1800 इक्वल में, अब ये देखो ये डिवाइड में यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में, दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ही क्या रहेंगे सेम रहेंगे। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से x² + 5x माइनस में 1800 इक्वल में 0। अब आप लोग इसके आगे फैक्टर बना के या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा के वहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, जो आपकी x की वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएगी स्पीड ऑफ द ट्रेन। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 वाटर टैप्स together can fill in a tank in 9 and 3/8 hours. The tap of a larger diameter takes 10 hours less than the smaller diameter one to the fill the tank separately. Find the time in which each up can separately find the fill the tank. आपको क्या दे रखा है, 2 नल दे रखे हैं जो एक साथ क्या है टैंक को फिल करते हैं इतनी टाइमिंग में।
लेकिन वो आगे क्या बोल रहा है, जो द टैप ऑफ ए लार्जर डायमीटर, जो बड़े डायमीटर वाला टैप है, नल है, उसे क्या लगता है 10 आवर लेस, 10 घंटे कम समय लेता है वो स्मॉलर टैप वाला, स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से। ठीक है, तो दो टाइप के नल हैं, एक लार्जर डायमीटर वाला और एक स्मॉलर डायमीटर वाला, दोनों मिलके एक टैंक को फिल कर रहे हैं और वो कितनी टाइमिंग में, इतनी टाइमिंग में। ठीक है, लेकिन अगर वो अकेले अकेले फिल करेंगे तो जो अगर जितना टाइम स्मॉलर टैप वाले को लगता है उससे 10 घंटे पहले ही कौन भर देता है उसको, लार्जर डायमीटर वाला। ठीक है, तो फाइंड हमें क्या करना है, दोनों का अलग अलग क्या निकालना है, कितनी टाइमिंग में वो टैंक को फिल करते हैं, उसकी टाइमिंग हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेंगे, मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये मान लो कोई एक टब है और एक नल ये दिया हुआ है लार्जर डायमीटर, मतलब ये इसका डायमीटर बड़ा हो तो इस पानी ये जल्दी भरेगा इसको, एक स्मॉलर डायमीटर वाला टैप है। ठीक है, और ये दोनों मिलके टैंक को भर रहे हैं, दोनों मिलके इकट्ठा कितने टाइमिंग में भरते हैं, इतनी टाइमिंग में। हमें दोनों की अलग अलग टाइमिंग बतानी है कि अकेले अकेले अलग अलग वो कितने टाइमिंग में उस टैंक को फिल करेंगे। तो लेट टाइम टेकन बाय द लार्जर, लेट टाइम टेकन बाय द लार्जर, हमें क्या है दो टाइप के दे रखे हैं, एक स्मॉलर और एक लार्जर। तो लेट द टाइम टेकन बाय द लार्जर वाला क्या करता है, उसे लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप, स्मॉलर टैप का हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। तो टाइम टेकन बाय द लार्जर टैप, तो लार्जर टैप को उससे क्या लगता है 10 घंटे कम, क्योंकि अगर बड़ा डायमीटर वाला है तो ये जल्दी फिल कर देगा, तो ये टाइम कम लेगा टैंक को फिल करने में। अगर इसको एक्स लग रहा है तो इससे क्या लगेगा, एक्स माइनस में 10 आवर्स लगेगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद देखो क्या है, जो लार्जर स्मॉलर टैप fill the tank in x hour, तो portion of fill the tank in 1 hour इक्वल में 1/x। अगर स्मॉलर टैप टैंक को फिल करने में एक्स आवर लगाता है तो वो 1 घंटे में उसका कितना पोर्शन फिल करेगा। जो स्मॉलर टैप है वो एक टैप को फिल करने में एक्स आवर लगाता है, तो 1 आवर में क्या करेगा, 1/x उसका पोर्शन फिल करेगा टैंक का। ठीक है, तो पोर्शन ऑफ फिल द टैंक इन 75/8 आवर्स, तो इतने आवर्स में वो कितना पोर्शन फिल करेगा टैंक का। अब देखो ये 75/8 कहाँ से आया है, यहाँ से 8 9 जा 72, 72 और 3 75/8, तो 1 आवर में अगर इतना पोर्शन फिल करता है तो इतने आवर्स में क्या करेगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75/8 मल्टीप्लाई 1/x, तो क्या हो गया ये 75/8x। इतना क्लियर हुआ। ये तो इसका बना केस फर्स्ट, स्मॉलर टैप का। ऐसे ही हम किसका निकालेंगे, लार्जर टैप का निकालेंगे। तो लार्जर टैप फिल इन द टैंक, फिल द टैंक इन x माइनस में 10 आवर्स। जो लार्जर टैप है वो फिल करता है टैंक को इतने आवर्स में, तो कितना पोर्शन फिल करेगा वो 1 आवर में, पोर्शन ऑफ टैंक फिल इन 1 आवर, तो 1 आवर में कितना फिल कर देगा, तो 1/, वही बात है ना, कर तो एक ही टैंक को फिल रहा है ना इतने टाइमिंग में, तो 1 आवर में क्या करेगा, तो उसका 1/, इतना पार्ट कर देगा, तो 1/x माइनस 10। ऐसे ही कितना पोर्शन फिल करेगा, 75/8 आवर्स में,
तो इसकी भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 75/8 मल्टीप्लाई में 1/x माइनस में 10, तो कितना हो गया 75 अपॉन में 8 इंटू में x माइनस में 10। लेकिन उसने क्या बोला था, दोनों मिलके इकट्ठे एक साथ भरते हैं ना इतनी टाइमिंग में, हमने दोनों की इतनी टाइमिंग में बता दिया, इतना पोर्शन ये फिल करता है और इतना पोर्शन ये फिल करता है, लेकिन दोनों इकट्ठे भरते तो एक ही टैप को है ना, तो दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो 75/8x प्लस में 75/8 इंटू में x माइनस 10 इक्वल में 1। दोनों मिलके तो एक ही टैंक को फिल कर रहे हैं ना, इसलिए दोनों के जो ये टाइमिंग है दोनों का सम इक्वल तो एक ही इक्वल आएगा ना, क्योंकि फिल तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही टैंक कर रहे हैं। अब दोनों में से क्या कॉमन आ गया आपका, 75/8, यहाँ पे क्या रह गया 1/x प्लस में यहाँ पे 1/x माइनस में 10 और इक्वल में 1। ये उधर जाके पलट जाएगा, क्या रह गया यहाँ पे 1/x प्लस 1/x माइनस में 10 और इधर जाके क्या हो गया ये 8/75। ऐसे भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, पहले आप इसका क्या लोगे यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद आपकी क्या बन जाएगी इक्वेशन, जो इक्वेशन बनेगी इसके आगे आप लोग फैक्टर करते हैं। नेक्स्ट है आपका 11th क्वेश्चन। जो 10th क्वेश्चन है वो पहले भी मैंने आपको सेम करवाया है, ट्रेन वाला क्वेश्चन, वो ट्राई करके देखना, अगर नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम ले लेना। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करवा रही हूँ। सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर्स इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। हमारे पास 2 स्क्वायर्स दे रखे हैं जिनके एरियाज का सम तो कितना दिया हुआ है 468 और जिनके पैरामीटर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 24 मीटर। हमें दोनों स्क्वायर्स की क्या फाइंड आउट करनी है, साइड्स निकालनी है। तो सोल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसे लेट करके चलते हैं। तो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल में x मीटर एंड लेट दी साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल में y मीटर। फिर एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। हमें फर्स्ट स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है x, तो x मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ऐसे ही सेम एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा y मल्टीप्लाई y इक्वल में y स्क्वायर मीटर स्क्वायर। और एक पैरामीटर की बात की गई है, दोनों का पैरामीटर निकाल लें। पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल में, स्क्वायर के पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अब फर्स्ट स्क्वायर की साइड कितनी है x, तो क्या हो जाएगा ये 4x मीटर। ऐसे ही पैरामीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई y, तो 4y मीटर। अब क्या दिया गया है, जो दोनों का एरिया है उसका तो हमें सम गिवन है। अब ले लें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 468। इक्वेशन क्या बन गई आपकी, फर्स्ट बन गई। और जो दोनों का पैरामीटर दे रखे हैं उनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है 24 मीटर। अब दोनों का पैरामीटर क्या है, एक का 4x है और एक का 4y, दोनों का डिफरेंस इक्वल में 24। दोनों में से देखो 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके डिवाइड में, तो क्या बन जाएगा x माइनस वाई इक्वल में 24/4 कितना हो जाएगा 6। इसे मैं इसलिए सोल्व कर रही हूँ, या तो पूरी कंप्लीट इक्वेशन x में रखनी है या फिर y में। यहाँ से x की वैल्यू y में निकाल लेंगे, तो x इक्वल में 6 + y। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 6 + y, तो कंप्लीट इक्वेशन y में हो जाएगी। करो यहाँ पे वैल्यू पुट, 6 + y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 468। क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर दी 6 + y। अब यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन रही है, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × 6 × y कितना हो जाएगा 12y प्लस वाई स्क्वायर। अब ये प्लस में इक्वल के इधर आके माइनस में और इक्वल में 0। क्या रह गया देखो, वाई स्क्वायर कितना बन गया 2y स्क्वायर,
36 प्लस 12 प्लस में 48, नहीं ये तो आपका रह गया सिर्फ 12y, क्योंकि ये y वाला नहीं है ना, तो सिर्फ 12y रहेगा, और ये प्लस का 36 और ये माइनस का, तो ये रह जाएगा आपका 432 इक्वल में 0। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस में 216 इक्वल में 0। अब ये 2 मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके डिवाइड में, तो 0/2 क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो क्या रह गया आपका? y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 216। अब आगे इसके क्या बनाने हैं? फैक्टर। मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए माइनस का 216 और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए? 6। तो इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे? 18 और 12। मल्टीप्लाई करने पे माइनस का चाहिए और प्लस माइनस करने पे प्लस का चाहिए, तो बड़े वाला प्लस का लेंगे और छोटे वाला माइनस का ले लेंगे। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? y प्लस 18, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 12, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? y प्लस 18। कैसे कॉमन आया? y से डिवाइड करेंगे, माइनस 12y को y से किया, y से y कैंसिल, क्या रह जाएगा? माइनस का 12। अब दोनों में देखो क्या सेम है? y प्लस 18 दोनों में सेम है, तो y प्लस 18 कॉमन ले लो। क्या रह गया अब यहाँ पे? y और वहाँ पे माइनस का 12। अब दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ से y की वैल्यू -18 और यहाँ से y की वैल्यू 12। साइड्स नेगेटिव नहीं होती, निगलेक्ट हो जाएगी, तो y क्या आ गया आपका? 12। बट हमें सिर्फ y आई है ये किसकी? सेकेंड स्क्वायर की साइड, हमें तो दोनों स्क्वायर की साइड निकालनी है। तो आप लोग यहाँ पे इसे इक्वेशन नंबर, इसे फर्स्ट नाम दिया, इसे सेकेंड नाम दे देना। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी y की वैल्यू पुट कर देना 12, तो x क्या आ जाएगा? 18। तो फर्स्ट स्क्वायर की साइड आ जाएगी आपकी 18 और सेकंड स्क्वायर की साइड आ जाएगी 12 मीटर।